फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना मत और समर्थन देने का वादा किया है। वहीं उनके समर्थन में लोगों से भी कांग्रेस के लिए वोट मांगने का कांग्रेस प्रत्याशी को भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम का आयोजन जिला बार एसोसिएशन के सदस्य एवं किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कुलदीप फागना ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है। वर्ष 2014 में भाजपा लोगों से झूठ बोलकर ही सत्ता में आई थी और कांग्रेस के काले धन को वापस लेने का काम किया जाएगा। उसी से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालने का काम किया जाएगा। महंगाई को कम किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो केवल एक जुमला था, लेकिन बावजूद इसके देश की जनता ने उन पर भरोसा और विश्वास जताते हुए वर्ष 2019 के चुनाव में भी उन्हें सत्ता दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज लोगों को धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम पर बांटकर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहीं भाजपा के नेता महंगाई और बेरोजगारी का ढिंडोरा पीटते थे, लेकिन आज भाजपा की सरकार है और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है तो इन्हें सांप सूंघ गया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि वह 5 बार विधायक मंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी भी जातवाद की राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा विकास और भाईचारे को महत्व दिया है। अगर वह सांसद बने तो लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों का समान रूप से विकास करेंगे। उन्होंने भाजपा पर भाई भतीजावाद और जात पात व धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब मोदी के नाम पर काम चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि उनका हितैषी कौन है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि इन जुमलेबाजों को वोट की चोट से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने आज जहां दोनों जिलों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहीं किसान, कामगार, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिला सहित हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकसभा का है, फिर इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहना होगा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस सरकार हरियाणा में बेरोजगारी और बदमाशों को नहीं रहने देगी। साथ ही किसानों को एमएसपी की गारंटी, बुजुर्गों को 6000 पेंशन, केंद्र में खाली पड़े 30 लाख व हरियाणा में खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की नौकरियां देना, अग्निवीर योजना को समाप्त करना कांग्रेस की गारंटी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो अपने आगे करप्शन पाल कभी नहीं लगने देंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जिला बार एसोसिएशन के सदस्य एवं किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कुलदीप फागना ने भाजपा को अलविदा कहकर खुले मंच से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का समर्थन किया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दीपक चौधरी और सदस्य कुलदीप फागना ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में है और निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी। कुलदीप जी, बीजेपी में क्या पद रहा है आपके पास? मैं बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रहा हूँ जी और स्टेट को कन्वीनर लीगल सेल रहा हूँ जी। आज कांग्रेस प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप, उनका समर्थन किया गया है जिला बार एसोसिएशन की तरफ से। क्या कारण रहा आप बीजेपी में रहे, बीजेपी छोड़ दिया गया? हाँ, कारण ये रहा कि एक आदमी के एक अंतरात्मा की आवाज़ में मैंने महेंद्र प्रताप जी को वोट देना पसंद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 लोगों में बहुत फ़र्क है। एक आदमी अपने स्वार्थ में, अगर मैंने 10-12 साल पार्टी के लिए काम किया है, मैं स्वार्थ अगर सोचता तो मैं वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग के जो मुझे लगा कि मतलब समाज के लिए जो चीज़ जरूरी है, जिस तरह समाज में करप्शन का माहौल है, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, 35 एक किनारे दिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से हाथ हो जो हमारे महेंद्र प्रताप जी इनके संत आदमी की छवि है, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको समर्थन दिया है। बीजेपी छोड़ चुके हैं? हाँ, बीजेपी छोड़ दिया मैंने। जिला बार एसोसिएशन से सभी सदस्यों की तरफ से आश्वासन? हाँ, अब जितने भी आज तक पिछले 10-12 साल से जो हमारे बार के प्रधान रहे हैं, सारे उसमें प्रधान थे, वर्तमान प्रधान थे, पूर्व के सारे सेक्रेटरी थे, वर्तमान सेक्रेटरी था, सब ने मिलके मतलब बार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो महेंद्र प्रताप जी से बाहर हो। सभी सदस्यों का मन महेंद्र प्रताप जी के साथ है, सभी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। कि बदलाव हमेशा अच्छा होता है। जिस भाजपा की सरकार ने हमारे इलाके को निराश किया,
जिस भाजपा की सरकार ने हमारी जरूरतों को नजरअंदाज किया। याद करो हमारे दिन जब हमारी हुकूमत हुआ करती थी, आप लोगों ने तो कभी मांग भी नहीं की थी। हमने जिला बना करके जिला सचिवालय बनाए, इस पलवल शहर में महाविद्यालय बनाए, रेलों के पुल बनाए, स्कूल बनाए, पार्क बनाए, पीने के पानी का इंतजाम किया, जो कि हर किसी राजनीतिक आदमी का एक धर्म होता है। राजनीति चुनाव के बाद सब लोग उनके लिए समान होते हैं, लेकिन भाजपा की नफरत आज थमने का नाम नहीं ले रही। देश को जातियों में बांटना, देश को धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करना, ये किसी सरकार को शोभा नहीं देता। ये आप पढ़े लिखे लोग इस बात को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये हाईवे कितनी बड़ी बदतमीजी और बेहुदगी हमारे साथ, ये टोल लगाने के नाम पर, ये सचिवालय का जो पुल, जो सबसे ज्यादा एक हमारे इलाके की जरूरत है, इस सचिवालय के अंदर बाहर जाने का रास्ता भी जो ये फ्लाईओवर बनाया, उन्होंने ये भी तक परवाह नहीं की कि यहाँ सारे पलवल जिला के लोग, बाहर के लोग आते हैं तो लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, तो ये पुल वकीलों की, लोगों की सहूलियत के मुताबिक बनाए जाए। पलवल के अंदर 6 दिन। देखिए, विश्वास जनता काम के लिए देती है, डेवलपमेंट के लिए देती है, अपेक्षा जो करती है वो उसके लिए देती है। ये विषय विशेष का चिंतन होना चाहिए। लेकिन आज जो देश में वातावरण पैदा हो गया है, सबसे बड़ी एक समस्या देश के लिए चिंतन करने की ये है कि आप सांप्रदायिक सद्भाव जो देश में इतने साल तक भी नहीं मिला, आज वो खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। और उसके लिए कारण राजनीति और राजनेता है, असल विषय की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि उन्होंने पूर्ति नहीं की। आपको याद है 10 वर्ष पहले यहाँ पर सत्ता ली थी, और उसका सबसे पहला मुख्य कारण ये था कि 10 वर्ष की पहला शासन, जिसका शासन होता है 21 नए से जो बीच पाता है उससे अपेक्षा हुई ज्यादा। उस वक्त इतने वादे किए। पहला वादा तो क्या, कांग्रेस का काला धन था, काला धन कांग्रेस का मान रहे थे, और क्या किया, इसे लाएंगे 15-15 लाख किया। आप लोग तो इस बात पर नहीं बैठे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, लेकिन गाँव में खासतौर से आम व्यक्ति ने समझ लिया कि 15 लाख आएंगे, ठीक है, यह कांग्रेस ने छुपा रखा था। पेट्रोल डीजल के लिए का देख लो, महंगा कर दिया, मारती महंगाई में 60 रुपये 62 रुपये तेल दे रहे हैं, हम 35 रुपये दे रहे हैं, गैस 400 रुपये दे रहे हैं, गरीब मर गए, हम 250 देंगे। बहुत से ऐसे वादे किए, बेरोजगारी का है कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देते। जनता ने सारे कारणों से देखा कि इनको देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी, तो सत्ता देगी। आप 10 वर्ष हो गए,